हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं छत पर आ गई हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे करना है छत की सफाई। आज 2 दिन हो गया मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, क्योंकि थोड़ा सा लेट सोकर उठ रही थी, तो इस वजह से मैंने झाड़ू नहीं लगाया। आज जल्दी सोकर उठ गई हूँ, तो मैंने कहा चलकर छत पर झाड़ू लगा देती हूँ। और यहाँ पर क्या है कि तो ईंट पड़े हुए थे, तो उनको ला कर मैं यहाँ दीवार पर रख रही हूँ। इसके ऊपर एक गमला रखा था, तो शाम को मैंने क्या किया था, उस गमले को हटाकर मैंने दूसरी जगह कर दिया। तो वहाँ की ईंट मैं हटाना भूल गई थी, तो वो ईंट पड़ी हुई थी, तो उसी को ला कर मैं दीवारों पर रख रही हूँ। और दूसरी बात, ये जो मैं अभी ले कर गई थी, तो वहाँ पर क्या है कि टूटा हुआ एक गमला है, उसमें मिट्टी है, तो उसमें पानी डालो तो मिट्टियाँ बहती हैं। तो मिट्टी वहाँ पर, मतलब जो ईंट रखी थी उसके सारी मिट्टी अटक गई थी, तो मिट्टियों का ढेर लग गया था। तो मैं वही कर रही थी कि वहाँ की मिट्टी उठाकर उस गमले में दोबारा से डाल रही थी। तो मैंने कहा सबसे पहले वहाँ की मिट्टी हटा दूँ, वरना झाड़ने में ही सारी मिट्टी चली जाएगी। वैसे तो झाड़ू लगाने पर जो भी मिट्टी आती है उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि केवल मिट्टियाँ ही होती हैं, बाकी और कोई कूड़ा भी नहीं होता है। अगर कूड़ा भी होता है तो उसको, मतलब मैं ऊपर ऊपर जो बड़ा बड़ा कूड़ा दिखता है मुझे, उसको हटाकर मैं दूसरी चीज़ में, दूसरी पॉलीथीन में कर देती हूँ। और जो मिट्टियाँ होती हैं तो उसको मैं क्या करती हूँ कि गमले में ही डाल देती हूँ, कि जिस गमले में मुझे गड्ढा दिखता है या पानी डालते समय गड्ढा हो गया हो या गिरा हो, तो वो मिट्टियाँ सारी ले जाकर मैं उसमें डाल देती हूँ। और यहाँ मेरे पेड़ कुछ सूखे, मुझे सूखे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो इसमें पानी भी डाल देती हूँ। तो वैसे ये सारी चीज़ें हमारी डेली रूटीन में शामिल है। कभी मैं झाड़ू लगाऊं या ना लगाऊं, लेकिन मॉर्निंग में आकर अपने पेड़ों के पास आकर एक बार मैं चक्कर ज़रूर लगा कर जाती हूँ, ये देखने के लिए कि पेड़ हमारे गीले हैं कि नहीं हैं, सूख तो नहीं गए हैं। तो इस वजह से मैं पेड़ों के पास आकर चक्कर ज़रूर लगाती हूँ। और फिर नीचे आकर, मतलब नीचे की अपनी साफ़ सफाई करी, जो मैं डेली करती हूँ। और इस समय बाबू मेरे रेडी हो रहे हैं, मॉर्निंग का बज रहा है 8, और वो जा रहे हैं कोचिंग के लिए, निकल रहे हैं। क्योंकि पहले तो इनकी जो शाम को होती थी, लेकिन अब जब से छुट्टियां हुई हैं तब से क्या है कि इनकी जो है मॉर्निंग टाइम हो गई है। क्योंकि होता क्या है, बच्चे दोपहर में लेटते हैं तो सो जाते हैं, और सो जाते हैं तो फिर जल्दी उठते नहीं हैं। तो इसी वजह से इनके टीचर ने मॉर्निंग में ही कोचिंग कर दी है। और मॉर्निंग की कोचिंग बढ़िया रहती है, आराम रहता है। दिन में आप चाहे जितना जैसे भी आराम करो या कुछ भी करो, शाम को खेलने जाओ या ना जाओ, लेकिन मतलब ये कोचिंग वाली टेंशन नहीं होती है। तो और फिर इसके बाद बाबू के जाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं छौंक रही हूँ सब्जी, जो कि मैं बना रही हूँ आज आलू प्याज की सिंपल सी सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मेरे घर में सभी को इस तरह से आलू प्याज की सूखी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। इसमें मैं टमाटर वगैरह नहीं डालती हूँ, कोई भी मसाला नहीं डालती हूँ, केवल हल्दी छोड़कर। तो इसको मैंने क्या किया है, जीरा और लाल मिर्च से तड़का मारा है, और हींग डाल दी है। और प्याज तो आप लोग देख ही रहे हो कि इसको मैंने काट के रखा हुआ है। तो ये आलू प्याज दोनों एक साथ मैंने डाल दिया है, और ये जो है धीमे 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 आंच पर बहुत अच्छी पक जाएगी। जो लोग बनाते होंगे उन्हें पता होगा कि इस तरह से आलू प्याज की सब्ज़ी कितनी अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ पर मैं आप लगी हूँ आटा सानने। दाल हमारी बन गई है, वो कुकर में सामने रखा हुआ है, लेकिन अभी इसमें मैंने तड़का नहीं लगाया है, तो मुझे अभी तड़का भी लगाना है। तो और ये कटोरे में जो पानी है, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने जब मंगोड़े बनाए थे तो पानी में भिगो के रखे हुए थे, तो ये वही पानी है। इस पानी को क्या था कि मैं यूज़ करना ही भूल जा रही थी, फ्रिज में रखा हुआ था। तो मैं कभी सोचती थी चावल में डाल के यूज़ कर लूँ, कभी दाल में, कभी आटे में, लेकिन होता क्या था कि मेरे दिमाग से ये बातें जो है उतर जाती थी। तो आज मैंने क्या किया है, जब मैं दूध निकालने गई थी मॉर्निंग में चाय बनाते समय, तो उसी समय मैंने इस कटोरी को बाहर निकाल कर रख लिया था, ताकि जब मैं आटा सानूँ या कुछ भी करूँ तो ये पानी मुझे दिखेगा, तो इससे जो है, मतलब इसका यूज़ हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि इसमें तेल वगैरह है, जैसे कि मंगोड़े वगैरह डाले थे तो उसके तेल वगैरह इसमें आ गए हैं, नमक है हल्का फुल्का, तो ये कोई भी चीज़ हमारी बर्बाद नहीं होगी। और इस तरह से ये पानी वगैरह भी हमारा जो है
यूज़ हो जाएगा। तो हम लेडीज़ें बहुत ज़्यादा सोचती हैं ना अपने घर गृहस्थी के बारे में, तो सभी औरतें ऐसी होती हैं। तो और यहाँ पर फिर इसके आगे मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी। क्या करूँ यार, कभी कभी होता है ना कि माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। अब हुआ क्या कि पतिदेव से झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद फिर मैंने इसके आगे कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया। उसके आगे मतलब कि उस दिन तो फिर मैंने शूट किया ही नहीं बिल्कुल। फिर नेक्स्ट डे मैंने शूट किया था, और ये व्लॉग जो है मेरा सैटरडे का है। ये जो मैंने बनाया था ये सैटरडे का है, और इसके आगे जो मिलेगा आप लोगों को संडे का मिलेगा। और यहाँ पर देखिए मेरी आलू प्याज की सब्ज़ी कितनी बढ़िया बन गई है, और इसी तरह से ये लाल 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 एकदम भुन गई है, और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी लगती है। चाहे तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है। और ये हमारा व्लॉग जो है ये संडे का है। तो संडे को क्या था, हमारे पड़ोस में दुर्गा चालीसा थी। तो दोपहर में वो 12 बजे स्टार्ट हुई थी, समथिंग ख़त्म हुई थी 5 बजे। मुझे तो दुर्गा चालीसा के बारे में तो ज़्यादा पता भी नहीं था कि कैसे क्या होता भाई, कथा वगैरह या सत्संग वगैरह होता रहता है या भागवत होता है, तो ये सारी चीज़ें पता होती है कि मतलब कितनी देर चलेगी। अब दुर्गा चालीसा मैंने पहली या दूसरी बार देखी है, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि ये कितनी देर तक चलेगी। वैसे तो ये दुर्गा चालीसा जो है 5 घंटे की होती है। और दूसरी बात ये कि ये 101 बार या 108 बार इसमें चालीसा वगैरह पढ़ी जाती है। तो मुझे नहीं पता था, तो इसलिए मैं दोपहर के 2 बज रहे हैं इस समय, तो 2 नहीं, पौने 2 बज रहे हैं। तो मैं रेडी हो रही हूँ जाने के लिए। मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना जा पाऊँ और वो दुर्गा चालीसा ख़त्म हो जाए। तो मैं यही सोचकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी कि जाऊं। और दूसरी चीज़ क्या था कि बहू देखने का भी बुला हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी दूसरा काम भी हो जाएगा। बस इसी चक्कर में मैं इतनी जल्दी रेडी हो गई और इतनी दोपहर में गई, वरना अगर मुझे पता होता तो मैं शाम को आराम से जाती। वैसे तो दुर्गा चालीसा जो थी शाम को 6 बजे ख़त्म हुई थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। तो चलिए, ये तो रही हमारी दुर्गा चालीसा की बात। और यहाँ पर मैं जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। तो आप लोग जानते हैं मैं गर्मियों में ज़्यादा क्रीम वगैरह नहीं लगाती हूँ, तो सिर्फ मैंने फेस पाउडर थोड़ा सा लगा लिया है और हल्का सा पॉन्ड्स डाल लिया है अपने गले में, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए मैंने पॉन्ड्स पाउडर डाल लिया है। और अपनी जो है लिपस्टिक लगा ली, बिंदी लगाई है, और काजल तो आप लोग जानते हैं कि फेवरेट है ही मेरा। तो कुछ हो या ना हो, काजल और मेरा लिप बाम होना चाहिए, बस ये 2 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बस बाकी कुछ हो या ना हो, गर्मी में तो मैं वैसे भी क्रीम वगैरह अवॉइड करती हूँ, पाउडर पर ही डिपेंड रहती हूँ, क्योंकि पाउडर जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्रीम लगाने से ऐसा लगता है कि जैसे मुझे मेरे फेस पर एकदम चिप 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 जैसा होने लगा, तो इसलिए क्रीम वगैरह कुछ भी अप्लाई मैं नहीं करती हूँ। तो मेरा मेकअप तो हो गया है, अब रही बालों की बारी। तो वैसे तो मैं जूड़ा लगाती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या मेरा मूड सनका, तो मैंने एक पोनीटेल बना ली। मैंने कहा कि चलो आज कुछ ऐसा ही करते हैं, वरना आप लोग तो हमेशा ही देखते हैं कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ हमारे बालों में जो होता है ना वो जूड़ा ही होता है। ये अभी 2-4 दिन से ही ये चोटी और पोनीटेल का बहुत सवार है। नहीं तो मैं सर में अगर गेटिस वगैरह लगाती हूँ ना, या साइड पिन लगाती हूँ, तो मेरे सर में जो है पेन होने लगता है। तो पता नहीं क्यों अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो मैं फिर बना ले रही हूँ। और फिर लिपस्टिक मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि मैंने सोचा था कि अब तैयार हो रही हूँ तो थोड़ी सी इंस्टा की रील भी बना लूँगी, तो इसीलिए मैंने ये लिपस्टिक लगा रखी है। और आप लोग एंजॉय कीजिए दुर्गा चालीसा तो अब मैं चलती हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब